जय श्री कृष्ण भैया। ऑडियो चेक करना भाई। हाँ, सुनो एक मिनट। अब कई बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने क्वांटम मैकेनिक्स, अपन थर्ड ईयर के बारे में बातचीत कर रहे हैं, ध्यान सुनना। तो थर्ड ईयर में अपने 3 पेपर चलेंगे। फर्स्ट पेपर आपका क्वांटम मैकेनिक्स है, जो लगभग 15 या 20 जनवरी तक अपना कंप्लीट होगा। आप टारगेट ये लेके चलो कि अपना 20 जनवरी को कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स। और जैसे ही ये पेपर कंप्लीट होगा, अपन यहां पर सॉलिड स्टेट फिजिक्स स्टार्ट करेंगे। क्वांटम मैकेनिक्स सबसे बड़ा पेपर है अपना, ठीक है। सॉलिड है वो, क्वांटम मैकेनिक्स से छोटा पेपर है। तो लगभग सॉलिड स्टेट में 40 क्लास के समथिंग लगेंगे। मतलब 40 क्लास का मतलब अपन बोलना चाहें तो यदि सवा घंटे की बात करें तो 50 घंटे की क्लास लगेगी सॉलिड स्टेट फिजिक्स में। और क्वांटम मैकेनिक्स की यदि अपन बात करते हैं तो क्वांटम मैकेनिक्स में लगभग लगभग 135 140 घंटे की क्लास लगेगी। इतना बड़ा पेपर है अपना क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। और तुम्हारे लेक्चर मेरे अकॉर्डिंग 150 के समथिंग पहुंच जाएंगे। अब अपन बात करते हैं सेकंड पेपर की। फर्स्ट पेपर क्वांटम मैकेनिक्स है, सेकंड आपका न्यूक्लियर एंड एलिमेंट्री पार्टिकल फिजिक्स के नाम से। सेकंड पेपर अपन लगभग स्टार्ट करेंगे 15 दिसंबर को। ये पैरेलल में चलाएंगे क्वांटम के साथ, समझ में आ गया। क्वांटम अपना 9 से 10 चलेगा। जो ऑनलाइन क्लास लेंगे लाइव एप्लीकेशन में क्लास चलेगी, और जो ऑफलाइन लेना चाहते हैं ऑफलाइन आ सकते हैं। और न्यूक्लियर और पार्टिकल की अलग टाइमिंग होगी जो आपको बता दी जाएगी, ठीक है। वो आपके पैरेलल में चलेगा, जो लगभग 15 या 20 फरवरी तक कंप्लीट होगा। वो पेपर आपके 15 या 20 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएगा। अपना टारगेट सिलेबस रहेगा, उस सिलेबस का टारगेट रहेगा कि तुम्हारा सिलेबस में 15 मार्च या 20 मार्च तक। और यदि एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन ज्यादा नहीं आती है, यदि एग्जाम के बारे में इंफॉर्मेशन आती है कि आपके एग्जाम अप्रैल के फर्स्ट वीक में हो रहे हैं, तो आपका सिलेबस 15 मार्च के अप्रोक्सीमेट कंप्लीट करवा दूंगा, ठीक है। और एग्जाम के बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं आती है तो फिर अपने सिलेबस को हल्का सा मैं स्लो लेके चलूंगा। थोड़ी सी अपन को ऐसा लग रहा है कि एग्जाम पीछे जा रहे हैं, तो अपन फिर मार्च में आराम से फुल टाइम लेंगे, तो अपना सिलेबस फिर मार्च तक होगा। आगे बात समझ में? ये मैं टारगेट लेके चल रहा हूं कि मुझे जो स्पीड देनी होगी वो स्पीड न्यूक्लियर वाले पेपर में और सॉलिड में दे देंगे। क्वांटम में अपन ठीक ठाक तरीके से, एवरेज तरीके से पढ़ेंगे, ठीक है। अब ऑनलाइन वाले बच्चे ध्यान से सुनो। अपन जो अब टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं वो टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं क्वांटम मैकेनिक्स में। यहां से कोई भी प्रॉब्लम नहीं है यदि अपन आगे तक पढ़ते हैं तो। पिछला पार्ट यदि अपन छोड़ देते हैं, छोड़ने का मतलब यह कि प्रेजेंट कंडीशन में क्लास नहीं ले तो आगे पढ़ने के लिए वो काम नहीं आएगा। ये कहानी है। मतलब आगे वाले पार्ट से उसका कोई रिलेशन नहीं है। अब क्वांटम पढ़ेंगे खतरनाक समझ में आएगी अपने, ठीक है। अब पीछे वाले के सिस्टम क्या है? यदि आप अधिक जल्दी दिखाते हो कि सर हमें जल्दी है, कोर्स जल्दी करना है, तो एप्लीकेशन में रिकॉर्डेड क्लास प्रेजेंट है। आराम से आप स्पीड बढ़ा के या जैसे भी देखना चाहते हैं क्लासेस देख सकते हैं एप्लीकेशन में। कई बच्चे ऐसे नहीं साहब हम तो लाइव ही पढ़ना पसंद करेंगे, तो जब इस बैच में सॉलिड स्टेट कंप्लीट होगी तब आपको जो जितना पढ़ा दिया गया है क्वांटम मैकेनिक्स में अब तक, वो आपको रिपीट करा देंगे। मतलब उसको दोबारा पढ़ा देंगे जैसे नए बैच में पढ़ाते हैं। आगे बात समझ में? जो लाइव या ऑफलाइन पढ़ना चाहता है, ये कहानी है। एक तरीके से आज से अपन क्वांटम मैकेनिक्स का न्यू बैच स्टार्ट कर रहे हैं। और यदि अब कोई क्वांटम मैकेनिक्स ज्वाइन करेगा तो कंफर्म है वो लाइव क्लास नहीं ले पाएगा, फिर उसे रिकॉर्डेड क्लास लेनी होगी ऑनलाइन वालों में। और ऑफलाइन वालों में पहले आपको, जब जहां पे भी आप ज्वाइन करेंगे 10 दिन बाद ज्वाइन करेंगे, तो ये 10 लेक्चर लेने होंगे तब आपके समझ में आएगा, अदरवाइज क्वांटम समझ में नहीं आएगी। बिकॉज क्वांटम मैकेनिक्स अब कंप्लीट, ये यूनिट चाहे वो फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, अब आगे का पार्ट एक दूसरे से रिलेट होगा। और जब रिलेट हो जाता है तो वहां पे कॉम्प्लिकेटेड सिस्टम बन जाता है, तो पिछला पार्ट पढ़ना बहुत जरूरी होता है, ठीक है। अब यदि आज कोई बच्चा ज्वाइन कर रहा है तो उसके अल्टीमेट समझ में आएगा। तो अब अपन टॉपिक स्टार्ट करते हैं यूनिट। अब जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं उसके बारे में सुन लो। ये टॉपिक अपन यूनिट फर्स्ट में पढ़ रहे हैं, जो टॉपिक अपन पढ़ रहे हैं ये यूनिट फर्स्ट में है। लेकिन
सिलेबस में ये फर्स्ट के साथ साथ थर्ड यूनिट में भी डाल रखा है, यूनिट फर्स्ट में भी है और यूनिट थर्ड में भी डाल रखा है। कोई भी यूनिवर्सिटी है आपकी, चाहे मत्स्य है, शेखावाटी है, ब्रज है, जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है या जो भी आपका कोर्स है, चाहे आप बीएससी पास कोर्स के अंतर्गत हैं, चाहे बीएससी बीएड सिलेबस के अंतर्गत हैं, प्रत्येक में ये टॉपिक है, तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, यहां तक कि फिजिक्स ऑनर्स में भी। ठीक है भैया, तो अब अपन जो स्टार्ट कर रहे हैं, लिखो। बातें नहीं बेटा, कम्यूटेशन अलजेब्रा, क्रम विनिमय, लिखो बेटा, क्रम विनिमय बीजगणित। ये अपना टॉपिक है, कम्यूटेशन अलजेब्रा, क्रम विनिमय बीजगणित। प्रत्येक के अल्टीमेट समझ में आएगा, खतरनाक मजा आएगा पढ़ने में, बस ध्यान से पढ़ना है। ठीक है भैया, कंप्यूटेशन अलजेब्रा, क्रम विनिमय बीजगणित। अब इसमें ये तो अपने टॉपिक का टाइटल है जिसके बारे में अपन स्टडी करेंगे, तो इसमें एक हल्की सी यहां पे ये लिख देते आप कि ये टॉपिक है, ये टॉपिक फर्स्ट यूनिट में भी है, यूनिट अपने फर्स्ट में भी है और यूनिट अपनी थर्ड में भी है, दोनों यूनिट में ये टॉपिक है। तो इस टॉपिक को ध्यान से पढ़ना, फर्स्ट में भी और थर्ड दोनों में दे रखा है ये टॉपिक। कई टीचर इसको थर्ड यूनिट में पढ़ाते हैं, कई टीचर फर्स्ट में पढ़ा देते हैं, अपन दोनों में पढ़ा देंगे और तुम्हारे बढ़िया समझ में आ जाएगा, तो थर्ड में कॉपी पेस्ट कर लेना जैसी तुम्हारी इच्छा। हाँ भाई, तो इसमें अब आप हेडिंग डालेंगे फर्स्ट पॉइंट, अब डालो हेडिंग, क्रम विनिमय बीजगणित में आप हेडिंग डालेंगे कम्यूटेशन रिलेशन, क्रम विनिमय संबंध, कम्यूटेशन रिलेशन, ये अपनी हेडिंग रहेगी, क्रम विनिमय संबंध, कम्यूटेशन रिलेशन। डाल दिया हेडिंग। अब सुनो, अपनी जो क्वांटम फिजिक्स है, इस क्वांटम फिजिक्स में अपन कम्यूटेशन रिलेशन को कैसे डिफाइन करते हैं। जैसे आपके पास दो ऑपरेटर हैं, एक ऑपरेटर अपने पास ए कैप है और दूसरा ऑपरेटर अपने पास क्या है, बी कैप। तो इसको डिफाइन करने का तरीका सुनो बेटा, बातें नहीं, ब्रैकेट जैसा मैं लगा रहा हूं वैसा ही ब्रैकेट के नोटेशन का यूज करना है, ये ध्यान रख लेना। ये नहीं है सर हमेशा ब्रैकेट लगा दें, तो नहीं, ऐसा ब्रैकेट नहीं लगा सकते आप, आपको यही ब्रैकेट का यूज करना पड़ेगा, ध्यान रख लेना। इसे अपन क्वांटम मैकेनिक्स में कम्यूटेटर ब्रैकेट बोलते हैं। कौन सा ब्रैकेट बोलते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट कहा जाता है क्वांटम मैकेनिक्स में, ये ब्रैकेट। क्लासिकल मैकेनिक्स में यदि हम इसी ब्रैकेट की बात करेंगे तो इसे पाइसन ब्रैकेट बोलेंगे। कौन सा ब्रैकेट बोलेंगे, कौन सी मैकेनिक्स में, क्लासिकल, ओल्ड फिजिक्स में ये पाइसन ब्रैकेट कहा जाता है, और क्वांटम में इसको क्या बोलते हैं, कम्यूटेटर ब्रैकेट। ऐसे ही बनाएंगे, और इस ब्रैकेट का रिलेशन क्या है, ये कैसे रिलेशन शो करता है, देखना बेटा, लिखने का तरीका क्या है इसका। ये ए कैप है, ये बी कैप है, तो अपन बेटा इसको इस प्रकार एक्सप्लेन करेंगे, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप ए कैप, कम्यूटेशन रिलेशन को डिफाइन करने का। सुनना एक मिनट अभी। अब इसमें हमको यहां पर दो पॉइंट पढ़ने हैं। ये लिखा है अभी हमने क्रम विनिमय संबंध, ये क्या लिखा है अपन ने, कम्यूटेशन रिलेशन लिखा है, लेकिन ये दो बार डिफाइन करता है। यहाँ क्या बात डिफाइन करता है, एक तो बोलता है ये कम्यूटेटर ऑपरेटर, दो केस आएंगे यहाँ पे। एक तो क्रम विनिमय संकारक के बारे में बात करेगा, हिंदी में क्रम विनिमय संकारक का एक नाम और है जिसे हम अभिगमन संकारक कहते हैं, क्या बोलते हैं, और इंग्लिश में अपन इसको कम्यूटेटर ऑपरेटर बोलेंगे, ठीक है। और दूसरा वर्ड आएगा नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर, दूसरा वर्ड क्या आएगा, नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर। हिंदी में बोलना चाहो तो क्रम विनिमय संकारक या अण अभिगमन संकारक, अण अभिगमन संकारक, ये नाम है अपने।
ठीक है, तो ये दो केस जो निकालेंगे ऑपरेटर के, वो यहीं से निकालेंगे कम्यूटेशन रिलेशन से। ठीक है भैया, तो लिखो, मैं बोल रहा हूं, हेडिंग आपने डाली है कम्यूटेशन रिलेशन, ये लिखिए ना, क्रम विनिमय संबंध लिखो। इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम यांत्रिकी में क्रम विनिमय संबंध को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। इन क्वांटम मैकेनिक्स कम्यूटेशन रिलेशन इज डिफाइंड एज, इन क्वांटम मैकेनिक्स कम्यूटेशन रिलेशन इज डिफाइंड एज, क्वांटम यांत्रिकी में क्रम विनिमय संबंध को निम्न प्रकार परिभाषित किया जाता है। लिखो ये लिखो भैया, बैठा लेना बेटा, इधर हो जाना, गुड़िया बैठा लेना, मेधा बैठा ले बेटी। हाँ, कर लिया नोट। अब इसमें अपन 2 पॉइंट देंगे, बात है नहीं, ध्यान सुनना। फर्स्ट पॉइंट क्या देंगे, सुनो एक मिनट। एक पढ़ेंगे क्रम विनिमय संकारक और एक पढ़ेंगे अक्रम विनिमय संकारक, यहीं से निकालेंगे अपन। तो ए पॉइंट देके छोटी सी हेडिंग डालो, क्रम विनिमय संकारक, कम्यूटेटर ऑपरेटर, क्रम विनिमय संकारक, कम्यूटेटर ऑपरेटर, कम्यूटेटर ऑपरेटर, क्रम विनिमय संकारक। अब सुनो कम्यूटेटर ऑपरेटर क्या होते हैं। बेटा आपके पास जो कम्यूटेशन रिलेशन दे रखा है, इस रिलेशन की वैल्यू यदि 0 है, बेटा बोर्ड पे ध्यान, आपको जो कम्यूटेशन रिलेशन दे रखा है, इस कम्यूटेशन रिलेशन की वैल्यू यदि 0 है, तो इसमें डिफाइन ऑपरेटर कम्यूटेटर ऑपरेटर कहलाते हैं। कौन से ऑपरेटर कहलाते हैं? लेकिन उसके लिए किसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए? कम्यूटेशन रिलेशन की। लिखो, लिखो बेटा, क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित, क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित वे संकारक, देखो, इन क्वांटम मैकेनिक्स दोज ऑपरेटर, क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित, क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित वे संकारक जिनके लिए द वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन इज 0, क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित वे संकारक जिनके लिए क्रम विनिमय संबंध का मान 0 हो, क्रम विनिमय संबंध का मान 0 हो, द वैल्यू ऑफ कम्यूटेशन रिलेशन इज 0। इसको हाईलाइट कर देना, क्रम विनिमय संबंध का मान 0, अंडरलाइन कर दो और कॉमा लगा लिख दो, इज सेड टू बी कम्यूटेटर ऑपरेटर, इज सेड टू बी कम्यूटेटर ऑपरेटर, क्रम विनिमय संकारक कहलाते हैं। क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित वे संकारक जिनके लिए क्रम विनिमय संबंध का मान क्या हो भैया? 0 हो, उसे अपन क्या बोलेंगे? क्रम विनिमय संकारक, कम्यूटेटर ऑपरेटर कहलाते हैं। बोर्ड पे देखो कहानी में क्या बोला, एक मिनट सुनना। हमने ये कहा है कि जो ए कैप और बी कैप है, बेटा बोर्ड पे देख ले, इसका रिलेशन क्या होना चाहिए? 0। और आप एक बात बोल रहे हो कि जो कम्यूटेशन रिलेशन है उसे ओपन करने का जो मेथड है वो मेथड ये है। इधर देखो भैया, ये मेथड है, ध्यान सुनेंगे। और इसकी वैल्यू 0, तो यदि हम यहां पे 0 पुट कर दें, ये रख दिया 0, तो ए कैप बी कैप माइनस क्या आ जाएगा? बी कैप ए कैप। हाँ भाई मैं इधर ट्रांसफर कर देता हूं इसका, तो क्या आएगा बोलना? ए कैप बी कैप इक्वल टू, तो ये आपके पास कम्यूटेटर ऑपरेटर के लिए कंडीशन निकल के आ गई। मिलना चाहिए आपको ए कैप बी कैप इक्वल टू बी कैप ए कैप, ये कंडीशन आई अपने। करो कॉपी पेस्ट, लिखो भैया।
लिख लिया। अब ये रिजल्ट आपके याद होना चाहिए, तो इसलिए आप यहां पे लगाओ भैया MTR। लगा दिया MTR। चलो तो स्मॉल बी पॉइंट, स्मॉल बी पॉइंट नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर, क्रम विनिमयक संकारक, क्रम विनिमयक संकारक। और दूसरा नाम क्या है इसका? अण अभिगमन, अभिगमन, अण अभिगमन, नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर। अब इसकी डेफिनेशन स्वयं लिख सकते हो। जहां अपन ने वैल्यू 0 लिखी है वहां पर क्या लिखेंगे? नॉन जीरो। नहीं आई समझ में? तो लिखो क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित वे संकारक, क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित वे संकारक जिनके लिए, क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित वे संकारक जिनके लिए, हाँ भाई क्या लिखोगे? क्रम विनिमय संबंध का मान शून्य नहीं हो या अशून्य हो। नहीं आई बात समझ में? नॉन जीरो। क्वांटम यांत्रिकी में परिभाषित वे संकारक जिनके लिए क्रम विनिमय संबंध का मान शून्य नहीं हो, शून्य नहीं हो। लिख दो इज नॉन एज नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर, नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर अक्रम विनिमयक संकारक कहलाते हैं, अक्रम विनिमयक या अनअभिगमन संकारक कहलाते हैं। अब इधर देखो आपने क्या लिखा है, एक मिनट सुनना। ये नॉट इक्वल टू 0, इसमें मत लगा देना नॉट इक्वल टू, ये तो कम्यूटेशन लिख लेना तरीका है ना भैया। हाँ भाई नॉट इक्वल टू, नॉट इक्वल टू सही है, करो कॉपी पेस्ट, करो भैया नोट। हाँ भाई माइक बंद कर रखा था, टेंशन करने की आवश्यकता नहीं, मैं ऑफलाइन वाले बच्चों से बात कर रहा था, ठीक है। कर लिया नोट भैया? कोई पर्सनल बातचीत चल रही थी। हाँ चलो तो आगे चलते हैं। तो यहां तक क्लियर? बेटा एक शब्द और आता है यहाँ पे, उसको और समझो। ऐसे आपने फर्स्ट पॉइंट लिखा था, अरे सुनो यार बातचीत नहीं, नरेंद्र सुन लो यार भाई। हाँ भाई आपने फर्स्ट पॉइंट करके लिखा था क्रम विनिमय संबंध, कम्यूटेशन रिलेशन। अब सेकंड पॉइंट करके एक शब्द और लिखो, सेकंड पॉइंट, तृतीय बिंदु आ रहा है, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन। बताओ हिंदी में क्या शब्द का यूज करेंगे? प्रति, प्रतिक्रम विनिमय संबंध, प्रति, प्रति, प्रीति नहीं, प्रतिक्रम विनिमय संबंध, एंटी कम्यूटेशन रिलेशन। लिख दिया? अब सुनो। हाँ भाई इसको कैसे डिफाइन करते हैं, ध्यान से इधर देखो भैया। यहां पर अपन जो ब्रैकेट यूज लेंगे, ये इस प्रकार का कर्ली ब्रैकेट यूज लेंगे, जिसे तुम मजला ब्रैकेट बोलते हो, मजला बोलते हो क्या इसको? तो ऐसे कर्ली ब्रैकेट यूज लेना है, ठीक है। हाँ ए कैप, बी कैप, ये लगा दिया कर्ली ब्रैकेट। और इसको लिखने का तरीका क्या है, ध्यान से सुनेंगे। ये ए कैप, ये बी कैप, तो क्या लिखें? ए कैप बी कैप प्लस बी कैप, ये अपने क्वांटम मैकेनिक्स के अंतर्गत एंटी कम्यूटेशन रिलेशन को डिफाइन करता है। ये होता है एंटी कम्यूटेशन रिलेशन।
जिसे आप मजला ब्रैकेट कहते हो उसे अपन एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट कहते हैं। कौन सा ब्रैकेट कहते हैं? एंटी कम्यूटेटर ब्रैकेट, प्रतिक्रमण संकारक कहते हैं। क्वांटम में, क्वांटम क्लासिकल में बात करें तो इसे लैग्रेंजियन ब्रैकेट कहा जाता है। कौन सा ब्रैकेट? हाँ, हिंदी में लांगराज बोल देते हैं कहीं, लांगराज, नॉट नागराज। हाँ, लांगराज पढ़ा है तुमने, लांगराज थ्योरम मैथ में पढ़ी है, ये मैथमेटिशियन हुआ था। ठीक है भैया, तो लिखो, करो नोट भैया, लिखो। इन क्वांटम मैकेनिक्स, क्वांटम यांत्रिकी में, क्वांटम यांत्रिकी में प्रतिक्रम विनिमय संबंध को, इन क्वांटम मैकेनिक्स एंटी कम्यूटेशन रिलेशन इज सच दैट, क्वांटम यांत्रिकी में प्रतिक्रम विनिमय संबंध को निम्न प्रकार दर्शाया जाता है, निम्न प्रकार। करो भैया, नोट करो। लिख लिया? कर लिया कि नोट भैया? चलें आगे। हाँ भैया, अब इसके गुणधर्मों के बारे में अध्ययन करते हैं। इसके बारे में, इसकी प्रॉपर्टीज क्या है कम्यूटेशन अलजेब्रा की। ठीक है, तो अब एक अपन बढ़िया सा हैशटैग देंगे, हैशटैग ऐसा। अरे तो सुन ले, लिखो। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन अलजेब्रा, क्रम विनिमय बीज गणित के गुणधर्म, क्रम विनिमय बीज गणित के गुणधर्म। प्रॉपर्टीज ऑफ कम्यूटेशन अलजेब्रा, क्रम विनिमय बीज गणित के गुणधर्म, प्रॉपर्टीज के बारे में स्टडी कर रहे हैं। करें स्टडी भैया? अब नोटबुक को तो कर दो बंद 2 मिनट के लिए, और संपूर्ण ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए भैया। हाँ भाई, मैं ऑफलाइन वालों से बोल रहा हूं, ठीक है? इधर देखो, सुनना ध्यान से। आपने ऐसे बोला था कि ए कैप और बी कैप है, तो इसका कम्यूटेशन आप ओपन कैसे करते हो? ए कैप बी कैप माइनस, मान ली बात, मैंने माइनस को मान लो कॉमन ले लिया। अब क्या हो गया? बी कैप ए कैप माइनस, अब इसका मैंने कम्यूटेशन लिखा। बात नहीं आ रही, समझ में आई नहीं रही, समझ में आई नहीं रही बात। क्या ये सही है तरीका? यही बोलना चाह रहे थे कि हम ए कैप बी कैप इक्वल टू माइनस। तो नरेंद्र भैया इधर देख, दूसरी बात ध्यान सुनना। आपके पास यदि कोई दो ऑपरेटर हैं और उनका कम्यूटेशन रिलेशन लिखा हुआ है और दोनों ऑपरेटर सेम है, सेम, जैसे ए कैप या बी कैप, तो बेटा ध्यान से सुनो, यदि दोनों ऑपरेटर सेम हैं तो उनका कम्यूटेशन रिलेशन क्या मिलेगा? दिमाग लगाने की आवश्यकता नहीं है, दोनों ऑपरेटर सेम है। ठीक है, आगे की बात सुनो, तीसरा पॉइंट, प्रॉपर्टीज पढ़ रहे हैं, ध्यान सुनो। यदि आपके पास कोई ऑपरेटर ए कैप है और यहां पर कोई बेटा स्केलर क्वांटिटी है, ए है, जो कांस्टेंट है, स्केलर है, नियतांक है। कौन सा तांक? कांस्टेंट है, ए। कांस्टेंट के साथ कम्यूटेशन रिलेशन लिख रहे हैं, मान लो 2 है, 4 है, 6,
या बोल्ट्जमान कांस्टेंट के है, तीनों में तो प्लैंक कांस्टेंट एच है, कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिखा हुआ है, हो सकता है कांस्टेंट इधर हो ऑपरेटर इधर हो, ऐसे लिखा हुआ है स्मॉल ए कॉमा बी कैप ऑपरेटर, यदि कांस्टेंट के साथ है तो इसका भी कम्यूटेशन क्या होगा, लेकिन वहां पर ए कांस्टेंट होना चाहिए, नियतांक होना चाहिए। आगे की बात सुनो, ये सब काम आएंगे, ध्यान सुनना। क्या हो सकता है, हो सकता है प्रॉपर्टीज लिखवा दो, फिर बढ़िया सा एग्जांपल देके दूंगा, तसल्ली रख। कोई सही ऑपरेटर हो, डेरिवेटिव करेगा जीरो ही तो आएगा, हाँ तब भी जीरो होगा, तसल्ली तो रख। 1 मिनट के लिए माइक बंद कर रहा हूं, ऑफलाइन में कोई क्वेश्चन आ गया। हाँ भाई आ जाओ टॉपिक पे, ध्यान सुनो। यदि ध्यान सुनो और ऐसे कोई डाउट है तो पूछते रहना ऑफलाइन वाले तुम, ये माइक तो बंद कर देंगे, टेंशन मत करो, ये तो अपने हाथ में है। हाँ इसलिए माइक बंद करता हूँ, तुमको बोरिंग सा फील होगा भाई ऑनलाइन वालों, क्योंकि प्रश्न हमारे कुछ ऐसे ही आते हैं। एक ए कैप ऑपरेटर है, बड़ी दुविधा है, ध्यान से सुनो, और दूसरा लिखा हुआ है बी कैप प्लस, अब ये कम्यूटेशन ओपन करना है, तो कैसे ओपन करेंगे, सुनो ध्यान से। ए कैप का प्लस, देखो देखो लिखने का तरीका सुनो, पहले ए कैप को एक एक से बात करेंगे आराम से। ए कैप किससे बात की भैया, बी कैप से, देखो फिर इसने क्या बोला, कोई जरूरी है प्लस हो, माइनस भी हो सकता है, जो भी होगा, प्लस है तो प्लस और माइनस है तो, अब ए कैप किससे बात करेगा भैया, सी कैप से, ये तरीका होगा। और ये लिख दिया तो आगे की कहानी जानते हो, फिर इसको तो आप लिख सकते हो, ए कैप बी कैप माइनस बी कैप, ए कैप सी कैप माइनस सी कैप ए कैप। आ रही है बात समझ में, ये कोई जरूरी नहीं है ऐसे लिखा हो, ये ऐसे भी हो सकता है, बात एक ही है, ऐसे हो साहब, तो आपके क्या विचार हैं, इस प्रकार की कहानी हो, अब बताओ, ए कैप का सी कैप के साथ, अब प्लस माइनस ये लगाए, किसका, बी कैप का, किसके साथ भैया, अब इसमें समझ में नहीं आ रहा, ये बताओ आप तो, क्लियर, चलो आगे चलते हैं। यदि ये बात यहां पे तो ऑपरेशन साइन प्लस माइनस है, ये बात यदि मल्टीप्लाई में हो, गुणन में हो, तो क्या कहानी होगी योगेंद्र, देख ध्यान से देख, ए कैप बी कैप सी कैप ऐसे लिखा हुआ है, मल्टीप्लाई कहानी है, तो अपन कैसे लिखेंगे, ध्यान से सुनना, इसमें गलती होने के चांस होते हैं और ये प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा यूज आती है, इसलिए मैं क्या लगा रहा हूं इस पे, सुनो, ए कैप का एक एक के साथ, ए कैप का, लेकिन सी कैप उसके गुणन में, गुणन में इसमें, तो गुणन में ही बाहर निकालेंगे, सब बाहर कैसे निकालेंगे, एक सेकंड के लिए बंद कर रहा हूं माइक। टॉपिक पे आओ, हाँ भैया, बहुत इस प्रकार की बातें होती हैं बेटा जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे नहीं हो सकती। हाँ सुनो तो, अब सी कैप किधर बाहर जाएगा ये ध्यान रखना,
ऑपरेशन साइन को ध्यान रखना है, जिधर भाग रहा है वो उधर ही बाहर जाएगा। किधर भाग रहा है? बी कैप के पीछे, तो ये ध्यान रखना। नहीं साहब हम तो ए कैप सी कैप लिखेंगे, लेकिन बी कैप किधर बाहर जाएगा? सी कैप के आगे पीछे, तो आगे ही बाहर होगा, ये ध्यान रख लेना। कैसे? सुनो, पहले ए कैप का मैंने बी कैप के साथ लिखा, ए कैप कम्यूटेशन बी कैप। अब बताओ सी कैप किधर बाहर गया? अच्छा ये आगे, वाह मेरे ज्ञानी। इधर देखो, और ए कैप का इधर देखो, इधर देखो, इधर देखो। अब मैं किसके साथ लिखता हूं? सी कैप के साथ, लेकिन बी कैप किधर बाहर जाएगा? तो इधर देखो, एक मिनट सुनो ध्यान से, यहां मिस्टेक करोगे मेरे भाई, ध्यान से सुनो, इसको समझो। सी कैप देखो, ए कैप बी कैप का लिख रहे हैं इधर बाहर, इधर ही किया है। ए कैप सी कैप का लिख रहे हैं, बी कैप इधर बाहर। एक मिनट, एक एग्जांपल और लेता हूं, फिर समझ में आएगा, समझना। ए कैप बी कैप, सी कैप डी कैप, ये ले लिया, ध्यान से सुनना। इसको तो मान लेता हूं मैं एक्स, क्या मान लेता हूं? इन दोनों ऑपरेटर को मैंने एक्स मान लिया, एक्स ऑपरेटर। तो अब सुनो, लग गई प्रॉपर्टी ऊपर वाली, ध्यान से देखो। इसको मैंने एक्स मान लिया, तो एक्स का पहले टी बार, फिर एक्स का मैंने, फिर कौन बार? लेकिन एक्स पता है तुम्हें क्या है, ये ध्यान रखना। हाँ भाई मैं सही लिख रहा हूं क्या? ध्यान देखना, ए कैप बी कैप मतलब एक्स, एक्स मैं सी के साथ लिख रहा हूं, ये लिखा, लेकिन डी किधर बाहर जाएगा? चेक करो, प्लस। अब कौन भाग गया? चेक करो, चेक करो। हाँ भाई, हल्का सा भी ज्ञानी बनने की कोशिश करोगे गलत हो जाएगा, ध्यान रख लेना। अभी बात पूरी नहीं हुई है, फिर इसको खोलना है। अब इसको तुम आराम से खोल सकते हो, कैसे? ए कैप का ओपन करूं या समझ में आ रहा है? ए कैप का किसके साथ लिखेंगे? बी कैप किधर बाहर जाएगा? ए कैप सी कैप, और मैं बी कैप सी कैप लिखूंगा तो लिख दूं, मतलब तुम ये कहना चाह रहे हो लिख दो? समझ रहा हूं मैं तुम्हारी भावनाओं। हाँ भाई, बोर्ड पर देखो, बोर्ड पर मैं ए कैप, अरे यार पंचायत नहीं, सी कैप, देखिए भाग गया, आ गई ना बीडी? हाँ, प्लस। अब देख बी कैप सी कैप लिख रहा हूं, आ रहा है समझ में? प्लस, देखना मैं सही लिख रहा हूं क्या? अरे भाई नहीं आ रहा ये तो समझ में, ये नहीं आया समझ में। ए कैप को बाहर भगा दिया, बी कैप। अब कई ज्ञानी ऐसे होते, नहीं साहब हम तो ए कैप डी कैप लिखेंगे पहले, तो बी कैप को भगा दो। हाँ भैया, प्लस, कौन बाहर है? सी कैप, यहां लिख दिया मैंने। ए कैप का किसके साथ? लेकिन बी कैप किधर बाहर जाएगा? बताओ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा? अब तो क्लियर हो जाने चाहिए। चलो एक एग्जांपल और ले रहे हैं, ये एग्जांपल और देख ले, फिर देखना कोई बात समझ नहीं आए तो फिर पूछना। एक एग्जांपल और देख ले, तसल्ली रख ले, फिर लाइन लगा के पूछ लेना। हाँ, अब कोशिश करना, ये लिखना है। अब कैसे लिखेंगे? सोचो कैसे लिखेंगे, आराम से। ए कैप का पहले, सी कैप डी कैप बाहर, आ रहा है समझ में? हाँ भैया, फिर इधर देखो, इधर अब मैं सी कैप के साथ लिखूंगा,
पी कैप इधर भागेगा, डी कैप इधर भागेगा, फिर मैं डी कैप के साथ लिखूंगा। मेरे अकॉर्डिंग क्लियर हो जाने चाहिए। अब तेरे प्रश्न का जवाब देंगे भाई। एक बच्चा ऑफलाइन में प्रश्न पूछ रहा है तो तुम 2 मिनट पेशेंस रखना, है ना। अब आपको सुनाई देगा। आगे की प्रॉपर्टी सुनो बेटा, सुना ज्ञानी मत बना। यदि कहानी कुछ इस प्रकार की हो, सुनना, एक है, ये समझ नहीं रहा है बच्चा, पी कैप, और यहां पर ये समझ में नहीं आया, पावर हो पावर, ए कैप बी कैप, और क्या हो। अब क्या करेंगे उस कंडीशन में, इस बी कैप का डेरिवेटिव कर देंगे, मतलब घात आगे और एक, ऐसे ही होता है डेरिवेटिव। डिफरेंशिएट करने का तरीका सही है क्या, घात आगे एक कम, ठीक है। और भैया ये कम्यूटेशन रिलेशन लिख देंगे, लिख ज्यों की त्यों, यदि ऐसा हुआ तो। लेकिन ये प्रॉपर्टी तुम तभी लगाओगे, तभी, मैंने एक लाइन बोल रहा हूं, ये प्रॉपर्टी तुम तभी लगाओगे जब ए कैप बी कैप जो रिजल्ट दे, रिजल्ट इसका जो कम्यूटेशन रिलेशन आए खोलने पर, वो आपको कांस्टेंट मिलना चाहिए, स्केलर मिलना चाहिए, ये ध्यान रखना। कैसा मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। ये नहीं है तुम ए कैप बी कैप को खोलो और साथ में कोई ऑपरेटर आ रहा है। ओपन करने पर रिजल्ट, रिजल्ट रिजल्ट क्या होना चाहिए, यदि कांस्टेंट रिजल्ट है। सर एग्जांपल देना एक, सुनो, जैसे एक्स कैप, एक्स का मतलब पोजीशन, और टोपी पहना दी तो ये बन गया ऑपरेटर, संकारक बन गया, ठीक है। भाई साहब आपका ध्यान नहीं है, नहीं है आपका ध्यान। जब डॉक्टर, जब ओटी में जाता है, ऑपरेशन थिएटर में जाता है अंदर, तो ड्रेस कोड पहन के जाता है, जाता है नहीं जाता है, उसका ड्रेस कोड होता है नहीं होता। ऐसे ही एक्स पोजीशन है, डॉक्टर एक मानवी तो है, लेकिन हम उससे कह रहे हैं तू ऑपरेशन कर, मतलब वो क्या बन रहा है, डॉक्टर बन रहा है। नहीं आया समझ में, तो एक ड्रेस कोड पहन के ओटी में जाएगा नहीं जाएगा ऑपरेशन थिएटर में। तो वही कहानी है, जब ये ऑपरेशन करने जाएगा तो इसको टोपी पहनानी पड़ेगी, मतलब ये डॉक्टर बन गया, ऑपरेटर बन गया। अब ये क्या है, हाँ संकारक है, और ऐसे लिखा हुआ है, ध्यान से देखना। घात 2 लगा दी, ये है। अब कैलकुलेट करो तो साहब कैसे, यार 2 हो 4 हो पावर जो भी है, अब तुम कैसे कैलकुलेट करोगे। मान लो 3 है पावर 4 है, तो हम इससे कहेंगे पावर 2 तो आगे आ जा, ऐसे कहते हैं ना, और एक कम कर देते हैं। मान लो 3 है तो कैसे लिख देंगे 3p², और 4 है तो, लेकिन ये बात तभी, तभी बी कैप एन को ऐसे तभी लिख सकते हो, तभी जब ए कैप बी कैप, इसका मतलब एक्स पी एक्स स्केलर मिलना चाहिए, कांस्टेंट मिलना चाहिए। अब आपने एक्स पी एक्स को सॉल्व किया तो आपको रिजल्ट जो मिले ना,
वो कांस्टेंट आना चाहिए। यदि रिजल्ट कांस्टेंट नहीं आ रहा तो आप इसको इस प्रकार लिख नहीं सकते। जब एक्स पी एक्स को खोलते हैं तो हल्का सा कोई बताने का प्रयास करेगा रिजल्ट क्या आया था, आयोटा। तो आयोटा कांस्टेंट है या नहीं, एच बार कांस्टेंट है या नहीं, कैसे आया अभी समझा दूंगा, धैर्य धारण करो, अभी समझाऊंगा तुमको, पेशेंस रखो भाई। तो अपन इसको लिख सकते हैं। आ रही है बात समझ में? हाँ भाई। नरेंद्र तेरे नहीं आ रहा एक शब्द समझ में। यदि ये नरेंद्र ऐसे लिखा हो बेटा, ऐसे लिखा हो तो बात एक ही तो है। अब किसका डेरिवेटिव करेंगे, अरे डिफरेंशिएट किसका होगा, लेकिन 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 ए कैप बी कैप क्या होना चाहिए, कांस्टेंट। आ रही है बात समझ में? सुनो और सुनो, एक पॉइंट और सुन लो, एक पॉइंट और सुन ले। ऐसे ऑपरेटर लिखा हो, क्या लिखा हो, और इसी ऑपरेटर का फंक्शन हो, ये क्या हो गया, इसी का फंक्शन, इसी का। सर नहीं आ रहा समझ में, अरे ये एक्स कैप और फंक्शन इसी का, इसका मतलब ई की पावर एक्स, ऐसे ई की पावर किसका फंक्शन है, कोई जरूरी है ऐसे हो, नहीं हो साहब, ऐसे भी हो सकता है। अरे साइन फंक्शन फॉर्म नहीं आ गया क्या, कोई जरूरी है ऐसा हो, लॉग भी हो सकता है, साइन इनवर्स भी हो सकता है। नहीं आया समझ में, नहीं आ रही बात समझ में, नहीं आ रही। मैं आपसे कह रहा हूं इसी ऑपरेटर का फंक्शन हो, इसी का, तो राधे राधे हो जाती है। और यदि ऐसा नहीं हो, ऐसा हो फिर ए कैप और एफ ऑफ बी कैप हो, एफ ऑफ मतलब जैसे एक्स कैप और ये फंक्शन ऐसे हो, पी का मतलब संवेग का फंक्शन हो, किसका फंक्शन हो, मोमेंटम, कौन सा टर्म, मोमेंटम का फंक्शन हो, या कोई जरूरी नहीं मोमेंटम को एनर्जी का फंक्शन हो, ई आ जाए, यहां पे ई लिखते हैं, ई मतलब दूसरा फंक्शन हो। तो इस कंडीशन में क्या करते हैं, इसको पकड़ते हैं और डिफरेंशिएट कर देते हैं, किसके रेस्पेक्ट में, इसी के रेस्पेक्ट में। देखो कैसे, फंक्शन का डिफरेंशिएट उस ऑपरेटर के रेस्पेक्ट में कर देते हैं। समझ में नहीं आया, अरे यहाँ पे e की पावर p लिखा हुआ है तो e की पावर p का डिफरेंशिएट कैसे करेंगे, डेल अपॉन ऑपरेटर कौन है यहाँ, e की पावर p। यदि यहाँ पे साइन p लिखा हुआ है तो डिफरेंशिएट ऑफ साइन p विद रेस्पेक्ट टू p। नहीं आ रहा तेरे समझ में, आ रहा है, लेकिन 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 ये बात तभी लगेगी, बता प्रियांशी कब बेटा, जब ए कैप बी कैप, नींदों में हो तुम, क्या हो, आ रही है बात समझ में? हाँ, अब ये जरूर नहीं है ऐसा लिखा हो, एफ ऑफ ए कैप बी कैप लिखा हो तो ऐसे लिखा हो, एफ ऑफ ए कैप बी कैप मतलब फंक्शन ए का हो, तो क्या लिखोगे अब बताओ, जो बी के साथ व्यवहार था उसको ए के साथ कर देंगे, डेरिवेटिव फंक्शन का कौन डेल है, ए कैप। ये प्रॉपर्टी समझ में आएंगी जब एग्जांपल देंगे तुमको, जब क्लियर होंगी अच्छे से। मैंने ये क्यों लिखवाई है, क्योंकि पेपर में कई बार आ जाती हैं, क्रम विनिमय संबंध को परिभाषित कीजिए और कोई 5 गुणधर्म लिखिए, कोई, हालांकि आज 5 तक नहीं पूछा, 2 तक ही पूछता है ज्यादातर, और तुम 2 में ये मत लिख देना दोनों ऑपरेटर सेम हो 0
और कांस्टेंट है, कोई बढ़िया सी प्रॉपर्टी लिखना दो में, इससे लगे सामने वाले को खतरनाक नॉलेज है। बाकी प्रॉपर्टी ध्यान लिख नहीं सकते, सब लिख सकते हो, ठीक है। समझ में यहाँ तक आ रहा है? चलो एक प्रॉपर्टी और, साइकिल चलाना आता है क्या तुमको? आता है कन्फर्म? चलो तो साइकिल चलाएंगे, सुनो सुनो। साइकिल के देखना, ए कैप, बी कैप, सी कैप, यही बात समझ में? ध्यान से देखना, ये क्या लिख रहा हूं मैं? अच्छा देख, कम्यूटेशन ऑफ कम्यूटेशन, कम्यूटेशन का कम्यूटेशन है, बी कैप सी कैप कम्यूटेशन में, और ये कम्यूटेशन किसके साथ कम्यूटेशन है? ए कैप के। देखो साइकिल चलेगी प्लस, अब मैं ए कैप को पकड़ के ऐसे खींच रहा हूं, जैसे ठाकुर जी की माला बजते हैं ना, माला, हाँ, तो ए कैप को पकड़ के खींच रहा हूं, तो ए कैप को पकड़ के खींचूंगा तो आगे कौन खिसकेगा? बी कैप, खिसक गया आगे, बी कैप आगे खिसकेगा, यहां पे आगे कौन आएगा? और भैया अब ऐसी चलती है साइकिल, चक्रीय प्रक्रम, सही है, प्लस, अब बी कैप को पकड़ के खींचे तो क्या आएगा बताना? बेटा नींदों में मत बैठे, सुन ले, आगे आगे, सही लिख रहे हैं, इज इक्वल टू जीरो था। हाँ राधे राधे, इसे कहीं तो इसको जैकोबी प्रॉपर्टी बोलते हैं, हमारे हिंदी में इसको जैकोबियन बोल देते हैं, जैकोबियन, कई जैकोबी बोलते हैं, अलग अलग बुकों में अलग अलग उल्लेख है इसका, समझ में आ गया? तो ये कई बार रहता है, जैकोबी आइडेंटिटी को लिखो, कौन सी आइडेंटिटी को लिखो? जैकोबी, तो ये साइकिल चलाना है जैकोबी, आ गई बात समझ में? और लिखा हूं बहुत है, अरे बहुत, ये आराम से लिखो, करो भैया नोट ऑनलाइन वाले, जब तक मैं ऑफलाइन वालों से बात कर लेता हूं, करो रे नोट।
चलें आगे। हाँ भैया, कर लिया नोट? चलें आगे। लिखो तो। अब पहले तो एक पॉइंट सुनेंगे, फिर तुम्हें लिखाएंगे। एक बात सुनो, नोटबुक को बंद करो और ध्यान से सुनो। क्या क्या पढ़ना है अपन को इसमें, कम्युटेशन रिलेशन में? सुनना बेटा, फिर आपकी जितने प्रॉपर्टी है ना सब क्लियर हो जाएंगे। तुम रिलेशन सुनो, क्या क्या पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे पोजीशन का पोजीशन के साथ, जैसे एक्स का एक्स के साथ, एक्स का वाई के साथ, एक्स का जेड के साथ। इसका मतलब मैंने 9 बोल दिए, तुमको ध्यान हो तो। कॉम्बिनेशन एक्स का पहले वाई के साथ, फिर एक्स का, फिर एक्स का एक्स के साथ और एक्स का जेड के साथ, फिर वाई का तीनों के साथ, फिर जेड का तीनों के साथ। कितने हो गए? फिर पढ़ेंगे, सुनो एक मिनट, जो न्यूमेरिकल करने अपन को, पोजीशन एंड मोमेंटम, पोजीशन एंड एक्स और पी एक्स, एक्स और, ये भी 9 होगी, ध्यान से देखो तो, एक्स पी एक्स, फिर एक्स पी वाई, फिर एक्स पी जेड। अब एक्स के साथ लिए, फिर किसके साथ लेंगे? वाई के साथ। आगे बस कितने हो गए? 9। तो पहला पोजीशन पोजीशन के साथ, फिर पोजीशन मोमेंटम के साथ, आगे बस फिर पढ़ेंगे मोमेंटम मोमेंटम, पी एक्स पी एक्स, पी एक्स पी वाई, पी एक्स पी जेड। आगे बात समझ में? ठीक है। फिर आगे पढ़ेंगे, अब स्टार्ट कर रहे हैं, ध्यान सुनो। फिर एंगुलर मोमेंटम आएगा। एक तो होता है लीनियर मोमेंटम, तुमने पढ़ा रिलेशन बिटवीन लीनियर मोमेंटम एंड एंगुलर मोमेंटम, एल इज इक्वल टू आर क्रॉस पी, पढ़ा ये रिलेशन। तो पी क्या है? ये रेखीय संवेग, लीनियर मोमेंटम है, दोनों ही मोमेंटम है ये, लेकिन ये लीनियर और ये एंगुलर। ये रेखीय संवेग है, ये कोणीय संवेग है, और ये पोजीशन ऑफ पार्टिकल, कण की स्थिति है। तो फिर हमारा टॉपिक होगा, ध्यान सुनना, एंगुलर मोमेंटम का एंगुलर मोमेंटम के साथ, मतलब एलएक्स का एलएक्स के साथ, एलएक्स का एल वाई के साथ। अरे एल के कंपोनेंट नहीं बनेंगे कि नींदों में रहते हो यार? एल एक्स आई कैप, एल वाई एल जेड, तो कैसे पढ़ेंगे? एल एक्स का एल एक्स के साथ कम्यूटेशन, फिर एल एक्स का, फिर एल एक्स का, फिर एल वाई का, एल एक्स एल वाई एल जेड के साथ। कितने हो गए? फिर पोजीशन का एंगुलर मोमेंटम के साथ, एक्स का एल एक्स के साथ, एक्स का एल वाई के साथ, एक्स का, कितने हो गए? फिर मोमेंटम का, लीनियर का, लीनियर मोमेंटम का किसके साथ? एंगुलर मोमेंटम के साथ। पी एक्स का एल एक्स के साथ, एक्स हो रहा है, पी एक्स का एल वाई के साथ। आ गई बात समझ में? कितने हो गए? आओ, टोटल कितने हो गए, काउंट कर रहे हो? अभी स्टार्ट हो रहे हैं, अभी तो स्क्वायर नहीं आया है, फिर स्क्वायर का, फिर ऐसे भी तो आ सकता है, लेकिन जब ऐसे ही आएगा तो उस समय फिर हम टेंशन नहीं लेंगे, इसलिए नहीं लेंगे, प्रॉपर्टी लगाएंगे। इसको हम ऐसा लिखेंगे ही नहीं, इसको तो हम ऐसे लिखेंगे, अब लगा देंगे प्रॉपर्टी। नहीं आई बात समझ में? ये ए कैप बी कैप, ये सी कैप। आ गई बात समझ में? तो स्क्वायर क्यूब ऐसे आएंगे तो फिर हम गुणधर्म लगा देंगे, ठीक है? तो यहां से एग्जाम में कम से कम 6 नंबर का कंटेंट आएगा, ये फाइनल है, ठीक है? ये अभी एक्स वाई जेड में बात हुई है, किस में बात हुई है?
एक्स मतलब कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम, कार्तीय निर्देश तुम्हारे सिलेबस में स्फेरिकल भी है। इट मींस फिर किस में पढ़ेंगे, आर थीटा फाइव, फिर स्फेरिकल में चलेंगी ये बातें। आ गई बात समझ में? लेकिन ऐसा पढ़ने पर, ये टॉपिक कंप्लीट होने पर थर्ड यूनिट का आधा पार्ट कंप्लीट हो जाएगा। थर्ड यूनिट में आधा पार्ट इसी का है और फर्स्ट यूनिट में एक टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। आ गई बात समझ में? ये कहानी, ये मान लो कि ये टॉपिक कंप्लीट होने पे थर्ड यूनिट आधी और फर्स्ट यूनिट में भी लगभग 15% पोर्शन हो जाएगा। 15% पार्ट है फर्स्ट यूनिट का। ठीक है, तो ये कहानी अपन को स्टार्ट करनी है। तो शुभारंभ आज से ही करते हैं। तो लिखो न्यूमेरिकल नंबर प्रथम, क्वेश्चन फर्स्ट। अरे अभी स्टार्ट कर, श्री गणेशाय नमः कर। लिखे प्रश्न संख्या प्रथम, निम्न क्रम, लिखो क्वेश्चन, निम्न क्रम विनिमय संबंध का मान ज्ञात करो। फाइंड द कम्यूटेशन वैल्यू फॉर फॉलोइंग, फाइंड द कम्यूटेशन वैल्यू फॉर फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन, फॉर फॉलोइंग कम्यूटेशन रिलेशन। लिखो बोर्ड पे, निम्न क्रम विनिमय संबंध का मान ज्ञात करो। निम्न क्रम विनिमय संबंध का मान ज्ञात करो। आगे बात समझ में? निम्न क्रम विनिमय संबंध, अब ये ए कैप और ये बी कैप ऑपरेट करके इसको सॉल्व कराएंगे। ठीक है, तो लिखो सॉल्यूशन, हल। ये लिख लिया ऑपरेटर? लिख लिया क्या? हाँ भाई, अब हल कर रहे हैं बोर्ड पे। देखो एक मिनट, प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए, प्रत्येक का ध्यान बोर्ड पर होना चाहिए। देखो सॉल्यूशन कैसे करेंगे। शुरुआत धमाकेदार होनी चाहिए, एक बार तो आत्मा प्रसन्न हो जाए इसकी। विनो, अब वो अलग बात है कि जानते हो नहीं जानते। ए कैप बी कैप को यदि अपन ओपन करते हैं तो कैसे ओपन करेंगे? ए कैप बी कैप, ये जानते हैं ना अपन। अब देखो यहाँ क्या लिख रहे हैं, ध्यान सुनना। तू बेटा लिख ले पहले, मैं बाद में लिख लूंगा, तू लिख पहले। ये लिखा है तरंग फलन साई की संक्रिया कराने पर ऑन ऑपरेटिंग वेव फंक्शन साई का गुणा कर रहे हैं। समझ में नहीं आ रहा तो किसका गुणा कर रहे हैं? साई का। देखना, ए कैप बी कैप साई, चेक करना गुणा करने की डायरेक्शन सही है क्या? साई साई, ऐसे अपन ने साई लगा दिया। लेकिन आपका जो क्वेश्चन है बेटा, देख ले इधर है, सुन ला घटवत कक्ष, क्या है ऑपरेटर, कम्यूटेशन रिलेशन क्या है? ए कैप के स्थान पर बी कैप के स्थान पर चेक करो, एक्स कैप के स्थान पर, ध्यान देखना रे, सही लिख रहा हूं क्या मैं? बी का मान चेक करो सही लिखा है क्या। अब इसको सॉल्व कर रहे हैं, देखना बेटी इधर देख ले, किसका डेरिवेटिव करेगा ये?
अरे किसका अवकलन कर दिया, हो गया साई का डिफरेंशिएट। कितने फंक्शन है, दो फंक्शन का कैसे करते हैं, एक्स को आराम करवाया, साई का डिफरेंशिएट किया, चेक करो ऐसे करते हो ना, प्लस, लेकिन यहां से क्या आ जाएगा, माइनस, माइनस का मल्टीप्लाई हो रहा है ना अंदर। हाँ भाई, अब अपन x का डिफरेंशिएट करेंगे, x का x के रेस्पेक्ट में 1, सही है। ये देखो राधे राधे, ये प्लस और ये माइनस, बोर्ड पे देखो, x कैप डी अपॉन डी एक्स, अरे बोर्ड पे देख ले, -1 डॉट, और यहां पर क्या है, दोनों तरफ साई आ रहा है क्या, आपने साई की संक्रिया करवाई थी, साई ऑपरेशन को कैंसिल आउट करने पर, साई की संक्रिया को निरस्त करने पर, तो निरस्त करेंगे तो क्या आएगा बताओ, एक्स कैप डी अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू, ये तो हो गया कम्यूटेशन रिलेशन का मान कैलकुलेट, कितना आया -1। लेकिन एक बात और ध्यान सुन लो, कम्यूटेशन रिलेशन 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा, इसका मतलब ये दोनों कम्यूटेटर ऑपरेटर हैं क्या, फिर कौन से ऑपरेटर हैं, तो एग्जाम में से भी आ सकता है, सिद्ध कीजिए कि x और d अपॉन डी एक्स नॉन कम्यूटेटर ऑपरेटर हैं, तो भी कर सकते हैं ना। करो सॉल्यूशन। करो भैया नोट, यहां पे लिखना साई तरंग फलन की संक्रिया कराने पर, साई तरंग फलन की संक्रिया कराने पर, कर लिया नोट। तो कल अपन इस प्रकार, जैसे ये क्वेश्चन किया है ना, ये तो एकदम सरल क्वेश्चन है, बढ़िया बढ़िया क्वेश्चन, कॉम्प्लिकेटेड कॉम्प्लिकेटेड क्वेश्चन जो एग्जाम में आए हुए हैं या आ सकते हैं, उन पर प्रैक्टिस करेंगे, लेकिन ये प्रॉपर्टी कल आपके क्या होनी चाहिए, ठीक है भैया, राधे, जय श्री कृष्ण भैया।